Very good afternoon, student. Today we discuss about some important points of cell structure and functions. चैप्टर 8 का ये सेकेंड डे है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लास्ट वाले वीडियो में इसी पर हम लोगों ने टॉपिक को क्लोज किया था। तो अब जानते हैं कि क्या है। सिंगल वाले में आपको दिखेगा कि सारे के सारे ये जो आपके यूनिसेलुलर नेम से ही क्लियर हो जाता है कि उसमें सिंगल सेल ही है। तो और लेकिन एक और मेन फैक्टर इसमें है कि जितनी भी लिविंग एक्टिविटीज़ होती है, रिप्रोडक्शन करना होता है न्यू ऑफस्प्रिंग्स का, वो सारी की सारी चीज़ें इसी सिंगल सेल के ही थ्रू होती हैं। अब चाहे वो पैरामीशियम हो, अमीबा हो, बैक्टीरिया हो, यीस्ट हो, वो सबके सब यूनिसेलुलर तो हैं, लेकिन लिविंग जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे ये सिंगल सेल्स कर सकती हैं। मल्टी सेलुलर में आते हैं तो वहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं और डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के आपके जो सेल का एक ग्रुप होता है वो रहेगा। तो ये मल्टी सेलुलर एंड जो यूनिसेलुलर है इसमें मेन डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट आते हैं आपका कुछ फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो डिफरेंट होते हैं कुछ मल्टी सेलुलर एंड मोनोसेलुलर में या यूनिसेलुलर में। अब यहाँ पर आपको दिखा कि ऑक्सीजन है। अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ब्रीदिंग करना होता है तो नोज़ के थ्रू हमने ब्रीदिंग की और वो यहाँ पर पहुँच गया आपके लंग्स में। लंग्स में वो जाने के बाद ऑक्सीजन उसने सारा का सारा प्रोवाइड कर दिया ब्लड को, और ब्लड से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर मिली थी उन सबको वो एग्जॉस्ट कर देता है नोज़ के थ्रू। तो ये है नॉर्मल प्रोसेस किसी भी स्पेसिफिक ह्यूमन बीइंग में या अदर जो मैमल्स या एनिमल्स होंगे उन सब की बात कर लेते हैं। तो उन सब में एक प्रॉपर फंक्शनिंग जो ऑर्गन है, बॉडी ऑर्गन, वो फुली डेवलप्ड है जो इस टास्क को करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स जो भी आते हैं वो इंटर कर जाते हैं बॉडी में, और फिर उसके बाद जो भी ऑक्सीजन को रेस्पायर मतलब कंज्यूम करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना था वो उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आउटसाइड द बॉडी ये पहुंच जाता है। तो यहाँ पर यूनिसेलुलर में क्या हुआ, कोई वेल डेवलप्ड ऑर्गन नहीं है, बस एक तरीके से डिफ्यूजन हो गया, ऑक्सीजन अंदर आ गया और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला गया। लेकिन यहाँ पर वेल डेवलप्ड ऑर्गन है जो इस वर्क को करते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट है आपका फूड सब्सटेंस है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास बॉडी में है। सारी की सारी चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, फिर लास्ट में एनस के थ्रू वो बाहर चला जाता है। लेकिन अमीबा के केस में देखिए उसमें स्यूडोपोड्स जो होते हैं वो फूड की तरफ कंटिन्यूसली आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसे कैप्चर कर लेते हैं। इस कैप्चरिंग के बाद उसमें होता है डाइजेशन का प्रोसेस, फिर अब्जॉर्ब कर लेते हैं उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, फिर इस एसिमिलेशन होता है। अब जैसे ही ये प्रोसेस होगा उसमें जो भी न्यूट्रिएंट मटेरियल्स होंगे जितना भी होगा वो पूरी की पूरी बॉडी उसे क्या करती है, कंज्यूम कर लेती है। और फिर लास्ट में इजेशन होता है, जो भी थोड़ा सा वेस्ट मटेरियल बचा है उसे वो क्या करेगा, आउटसाइड द बॉडी थ्रो कर देता है। तो यहाँ पर भी कोई वेल डेवलप ऑर्गन नहीं है, बस ऐसे ही चल रहा होता है। नेक्स्ट में आते हैं, अगर हमें मूवमेंट करना होता है तो हमारे पास फूड फीड है, इसके बाद फिन एंड टेल होती है फिशेस के लिए। अगर बर्ड है तो वहाँ पर उनके पास विंग्स होते हैं, साथ ही साथ लेग होता है। इन सबको मतलब एक जगह से हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है दूसरी जगह पर। तो लेकिन जो आपके मोनो यूनिसेलुलर सेल्स होती हैं उसमें आप देखिए ये अमीबा है। अब यहाँ पर जो इसका साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है, जिसके थ्रू वहाँ पर स्यूडोपोड्स फॉल्स फीट बन जाते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। फिर है आपका पैरामीशियम। पैरामीशियम में है नॉर्मली ये पॉन्ड्स में होता है या जहाँ पर थोड़ा सा वाटर सब्सटेंस वाटर ज़्यादा हो वहाँ पर है। तो उसमें फ्लोट करने के लिए इनके पास क्या है, ये सीलिया ही है जो कॉन्टिन्यूसली धीरे धीरे मूव कर रहा होता है, हिल रहा होता है, जिसके थ्रू एक डायरेक्शन से वो दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट करते रहते हैं। तो यहाँ पर इनके पास कोई अलग से कोई पोर्शन नहीं है जैसे हम लोगों के पास पीठ है, ऑर्गन्स। तो यहाँ पर सीलिया है, बस वो मूवमेंट में हेल्प कर देता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, अगर रिप्रोडक्शन की बात करें मतलब न्यू जनरेशन या ऑफ स्प्रिंग्स लानी होती है तो मेल एंड फीमेल दोनों होने चाहिए, उनके गैमेट्स होने चाहिए, ओवा एंड स्पर्म। फिर उनके बाद वो जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। फिर आफ्टर 9 मंथ या जो अलग अलग एनिमल्स हैं उनके टाइम ड्यूरेशन के बाद वो न्यू ऑफ स्प्रिंग्स या बेबी का जनरेशन होता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो इसमें सिंगल सेल है। अब इसमें जो न्यूक्लियस है वही देखिए स्ट्रेच करना स्टार्ट करता है, मतलब इसमें रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है और इसके थ्रू यहाँ सेंटर से ही वो स्ट्रेच कर जाते हैं। स्ट्रेचिंग के थ्रू जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो भी शिफ्ट हो जाता है अलग अलग डायरेक्शन में और लास्ट में ये डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका है शेप ऑफ सेल। डिफरेंट टाइप की शेप सेल्स होंगी तो डिफरेंट टाइप का उनका शेप भी होगा।
उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं तो वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स में हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन है जो उनका वो वर्क है। फिर प्लेटलेट्स होती हैं, थ्रोम्बोसाइट्स अप्रॉक्सीमेटली ये बोन सेल्स की तरह लगती हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। इसके बाद फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, मतलब इनवेंडर्स जो बाहर से कुछ आने वाले होते हैं, आपके वायरस बैक्टीरिया, इन सब को किल करने का ये काम करता है। और वाइट ब्लड सेल्स में बहुत सारे पार्ट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, यासिनोफिल्स, बैसिलोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ये सब अलग अलग हैं। अगर आप ब्लड रिपोर्ट कभी चेक कराते होंगे तो इन सब की बात की जाती है। इन्फेक्शन अगर बहुत ज़्यादा हो तो इनके काउंट भी इंक्रीज कर जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास है स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। तो एक्चुअल में इनका वर्क क्या है? मसल्स माइंड में आते ही आप सोचते हो बाइसेप्स, ट्राइसेप्स किस तरह से बन जाए या ईट पैक बन जाए, तो वो एक्चुअल में मसल्स हैं, लेकिन वो उनका वो प्रॉपर वर्क जो है वो मेन ये है। स्केलेटल मसल्स होती हैं जो बोन्स के ऊपर उन्हें प्रोटेक्ट करने का वर्क करती हैं, और साथ ही साथ जो बॉडी का एक्चुअल शेप है उसे बनाने में हेल्प करती हैं। फिर इसके बाद है कार्डियक मसल, सिर्फ ये हार्ट में होता है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं। फिर इसके बाद थर्ड है जो स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कहाँ पर होती हैं? आपके इंटेस्टाइन के इंटीरियर पार्ट में होती हैं ये, और स्मूथ होती हैं जो विलाइक थ्रू फूड सब्सटेंस को आगे की तरफ एक तरीके से कहें कि थ्रो कर रहे होते हैं या धक्का दे रहे होते हैं एक्चुअली। फिर आता है ह्यूमन एग्स, ये स्फेरिकल शेप में है, वो लार्जेस्ट सेल आपकी है बॉडी के अंदर ह्यूमंस में। फिर इसके बाद स्पर्म है, स्मॉलेस्ट सेल है, और इनका ये देखिए ऐसा लगता है जैसे या तो अर्थवॉर्म हो या कोई स्नैक जैसा हो, लेकिन ये बहुत बहुत स्मॉलर होती है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। यहाँ उसके न्यूक्लियस में भी जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। तो अभी यहाँ पर शेप से मतलब है, बाकी का नेक्स्ट चैप्टर में रहेगा सब कुछ ब्रॉडवे में। फिर आते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है? ये जितने भी हम फीलिंग्स, मतलब कोई भी फिजिकल फील जो बाहर से कोई टच कर जाता है, पिन चुभ जाए कहीं पर, पेन से किसी ने हिट कर दिया हो, या डोर से आप टच कर जाते हो फिंगर्स को, तो वहाँ पर ये रिसेप्टर्स एक तरीके से होते हैं, वो सारी की सारी जो फीलिंग्स होती हैं उन्हें इम्पल्स के फॉर्म में, यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में वो पहुँचा देता है कहाँ पर? डेंड्राइट्स में। और ये डेंड्राइट्स जो हमारे माइंड में जो सेल्स होती हैं उन सबको वो फील कराता है, उसके बाद जो भी वर्क करने होते हैं वो होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं ओस्टियोसाइट्स। ये हमारे क्या हैं? बोन सेल्स हैं, ये बॉडी में हैं और ये एक तरीके से स्केलेटल फॉर्म करते हैं बॉडी का। तो सब सारे के सारे सेल्स हैं, उनका स्पेसिफिक वर्क भी है और टास्क। नेक्स्ट आता है आपका साइज ऑफ सेल्स। अब साइज ऑफ सेल्स में अगर देखें तो माइंड में सेट होगा कि चलो हम लोगों के सेल्स तो मान लीजिए नहीं दिखते हैं, तो ब्लू व्हेल का देखेंगे तो उसकी सेल्स हमें दिखेंगी। एक्चुअल में वो सेल्स की जो साइज होती है स्पेसिफिक होती है, तो वो बहुत लार्जर साइज़ का नहीं हो पाता है, और पहेली के ऐसा करने से वो चेंज नहीं हो जाने वाला है। तो नेक्स्ट आते हैं, ब्लू व्हेल हो या एलिफेंट हो या माइस हो या आपका ये एंट हो, इन सब के जो सेल्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज़ के होते हैं, और वो डिफरेंट टाइप के सेल्स जो अभी मैंने पहले बताए हैं उन सब की अगर बात अगर आप रखो तो अलग अलग सेल्स हैं। जैसे इसमें जो स्पर्म होगा वो कुछ दूसरे साइज़ का हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा डिफर हो सकता है, लेकिन न्यूरॉन्स जो ऐसे हैं वो बहुत ज़्यादा डिफर कर जाते हैं। लॉन्गेस्ट सेल होगी मतलब अप्रॉक्सीमेटली बहुत लार्जर होगी। यहाँ पर अगर देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 4 मीटर का भी हो सकता है जो उसमें नर्व सेल्स होती हैं, लेकिन इसमें करेंगे तो मैक्सिमम जो साइज़ होती है वो 1 फीट की होती है, 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होने वाला है। ऐसे ही सबके लिए अलग अलग रहेगा। कंपेयर करना हो तो कंपेयर करने के लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया दिया गया है। जैसे यहाँ पर है नैनोमीटर से लेकर के 1 मिलीमीटर की रेंज दी गई है। मिलीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम, कुछ भी हो वो आप मैथ में थोड़ा सा खोज लीजिएगा किस तरह से है। एटम्स की साइज एंगस्ट्रॉम के रेंज में होती है और इन सब से आपका कोई भी मतलब नहीं है। फिर आते हैं फ्लू वायरस, एड्स वायरस, पोलियो वायरस, एट्सेट्रा। उन सब की जो साइज होती है अप्रॉक्सीमेटली 100 नैनोमीटर होती है। फिर बैक्टीरिया के पास आओ या माइटोकॉन्ड्रिया हो, अप्रॉक्सीमेटली दोनों की साइज सेम है। और माइटोकॉन्ड्रिया एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल्स का, तो उसका भी अलग टास्क है, वो पावर हाउस ही कहलाता है वो, क्योंकि एनर्जी जनरेट करने का इसी का काम है रेस्पिरेशन के थ्रू। फिर नेक्स्ट आते हैं आपका रेड ब्लड सेल्स है, तो ये थोड़ा सा लार्जर साइज का होता है, अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 माइक्रोमीटर का होता है। और ये 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो 1000 माइक्रोमीटर 1 मिलीमीटर के इक्वल होते हैं, ये साइज़ हैं। अब आते हैं आपके प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स होती हैं, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 100 माइक्रोमीटर के रेंज में है। फिर आते हैं ह्यूमन एग्स जो होता है वो भी स्मॉलर साइज़ का है। पॉलेंस जो होते हैं, लास्ट ईयर आप लोगों ने स्टडी की थी कि पॉलेंस जो होते हैं
वो फर्टिलाइजेशन में यूज़ होते हैं फ्लावर्स के। तो नेक्स्ट आते हैं फ्रॉग एग्स हैं, फिर इसके बाद और भी आएंगे। तो सबसे लार्जर जो होगा वो ऑस्ट्रिच का एग होगा, 130 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 170 मिलीमीटर का। तो उतना लार्ज भी हो सकता है सिंगल सेल। अब आप कहोगे कि मैंने क्या कभी सिंगल सेल देखी है? तो हाँ, एक्चुअल में आप लोगों ने सिंगल सेल भी देखी है, और उसके अंदर में जो न्यूक्लियस होता है उसे भी आपने देखा है। ये यॉल्क जैसा है, अगर ये फर्टिलाइज हो जाए तो इनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। वो नेक्स्ट प्रोसेस है, अभी वहाँ तक नहीं पहुँचना है, वो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं स्मॉलेस्ट, तो आपका है माइकोप्लाज्मा। वो 0.1 माइक्रोमीटर की इसकी साइज़ होती है, और जो लार्जेस्ट है वो 30 मीटर होती है। यानी यहाँ फिन से आप इसके माइंड तक जाने वाले हो तो वो मिलेगा आपको कौन सा? न्यूरॉन सेल्स होती है या नर्व सेल्स। फिर आते हैं टिश्यूज, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स विच मेड फॉर परफॉर्मेंस ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं। तो एपिथेलियल है, कवर करता है सरफेस को, लाइन कैविटीज़, फॉर्म्स, ग्लैंड्स, मतलब अब अगर ग्लैंड की बात करें तो सैलिवरी ग्लैंड है। फिर इसके बाद पैंक्रियाटिक जूस जहाँ से रिलीज होता है, और फिर नेक्स्ट है आपका लीवर जो सबसे लार्ज साइज का है, स्प्लीन, ये कुछ इस तरह से। फिर नेक्स्ट आते हैं कनेक्टिव, प्रोटेक्ट, सपोर्ट, स्टोर एनर्जी एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ का वर्क होता है। फिर मसल्स की बात करते हैं तो मसल्स कैजेज मोमेंट, और ये आपके जो ज्वाइंट हैं, बोन ज्वाइंट अप्रॉक्स उनके आसपास ही मान लीजिए रहेंगे, और ये कनेक्टिव टिश्यूज़ भी। नर्वस की बात करें तो डिटेक्ट चेंजेस, सेंड और रिसीव इम्पल्स, माइंड से कोई भी चीज़ जो जा रही होती है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू, इन्हीं के थ्रू पहुंच रही होती है। तो वो आपके नर्व सेल्स हैं, न्यूरॉन्स जिन्हें हम कहेंगे। अब आते हैं कि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं और उन सब का स्पेसिफिक वर्क भी होता है। जैसे अभी तक हम लोगों ने एनिमल्स की बात की थी, ऐसे प्लांट्स में भी देखिए रूट का है कि एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल को, स्टेम है जो सपोर्ट करता है कि प्लांट कंटिन्यूसली ग्रो करता रहे और बचा रहे। फिर इसके बाद फ्रूट्स हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन को भी या नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग को भी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ जो सीड्स का है उनका भी फॉर्मेशन करना होता है। फिर लीव्स की बात करें तो सारा का सारा वर्क जो है फोटोसिंथेसिस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को इंटर करना और उसके बाद उसे चेंज करना ग्लूकोज में, ये इनका वर्क है। फिर फ्लावर्स की बात करें तो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा होता है। तो ये है आपके प्लांट के। अब आते हैं ह्यूमन, टोटल 7 आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ह्यूमन्स, लेकिन एक्चुअल में सारा का सारा सिंगल ह्यूमन में ही होता है। फर्स्ट है जो स्किन है, जो हमें इन्वेंटर से, यानी जितने भी नॉर्मल बैक्टीरिया या बाकी सारी चीज़ों के हम कांटेक्ट में आते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। नेक्स्ट है आपका लंग्स, यानी रेस्पिरेशन जो भी कर रहे होते हैं या ब्रीदिंग करनी होती है वो सारा का सारा इसी लंग्स के थ्रू ही अटैच है। फिर हम लोगों का जो स्केलेटल मतलब स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर है वो इसी स्केलेटल के थ्रू है। फिर मसल्स आते हैं, इन्हीं के ठीक ऊपर इन्हें प्रोटेक्ट करने का वर्क करना होता है, और जो भी वर्क हम लोग कर रहे होते हैं फिजिकल वर्क उन सब में भी ये हेल्पफुल है। फिर नेक्स्ट है डाइजेशन, अगर फूड सब्सटेंस लिया हमने तो जो डाइजेस्ट करने का जो सारा का सारा प्रोसेस है वो इनका वर्क है। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, अब यहाँ पर ये याद रखेंगे ये ब्रीदिंग से है, उसका इनके साथ कोरिलेशन जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई जो हो रही होती है वहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये बात करते हैं हार्ट है जो सेंटर है एक तरीके से मान लेते हैं, और इसके बाद वो सारे के सारे बॉडी में जो ब्लड है वो पहुंचाता है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर वे में होती रहे। फिर नेक्स्ट आते हैं न्यूरॉन्स। अब ये न्यूरॉन्स जो माइंड से कनेक्टेड हैं, फिर आपकी ये ढेर सारी नर्व सेल्स पूरी की पूरी बॉडी में हैं, और जहाँ भी कोई चीज़ टच में आती है तो आप उसे तुरंत कैच कर लेते हो कि एक्चुअल में ये चीज़ें क्या है। तो ये टोटल 7 नहीं है, ये टोटल 1 है, और इन सब के स्पेसिफिक वर्क हैं। अगर आपसे इसमें से कोई भी ऐसा कहे कि नहीं इसमें से कोई एक पार्ट ऐसा हो जो आप बाहर कर सकते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं। आप अपना स्किन नहीं हटा सकते, लंग्स नहीं हटा सकते, स्केलेटन नहीं हटा सकते, मसल्स नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी नहीं। तो आप एक परफेक्ट ह्यूमन हो और कंटिन्यू बने रहो, ये है नेचर की देन। फिर नेक्स्ट आते हैं सेल्स। बात करें सेल्स 2 टाइप की होती हैं आपके पास है, प्लांट के लिए अलग टाइप की सेल होती हैं जबकि एनिमल्स के लिए डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता। यहाँ पर आप सोचोगे कि अरे ये तो स्फेरिकल है या राउंड है, तो एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ शो करने के लिए है। और जबकि प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट में एक सेल वॉल होती है जो प्रोटेक्ट करती है उसके इंटीरियर मैटर को। इसमें वैक्यूल्स देखिए बहुत लार्जर साइज के होते हैं, इसमें वैक्यूल्स बहुत ही छोटे होते हैं, न्यूक्लियस अप्रॉक्सीमेटली सेम है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या बहुत सारे पार्ट हैं जो
बॉडी के इसमें रहेंगे, लेकिन इन सब में एक खास चीज़ होती है, वो ग्रीन कलर का आपको जो दिख रहा है वो है क्या, क्लोरोप्लास्ट। यानी ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने वाली चीज़ है और इसी के थ्रू ये प्लांट जो है आपको वो ग्रीन कलर के दिखते हैं। कुछ प्लांट सेल और जो आपके एनिमल सेल हैं उनके बॉडी ऑर्गन्स भी दिखाए गए हैं, जैसे वैक्यूल्स हैं, ऑर्गेनल्स जिन्हें कहेंगे, लाइसोसोम, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। इन सब की स्टडी करेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।